नीट 2026 में फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करने का एम है, बट समझ नहीं आ रहा कैसे, और चाहते हो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी या रोड मैप, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। हेलो जूनियर्स, वेलकम टू द वीडियो। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस साल नीट फिजिक्स का पेपर का लेवल काफी टफ था, और जहां तक है अगले साल भी मोर और लेस सेम ही लेवल आएगा फिजिक्स में। तो इसीलिए मैंने आप लोग के लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई है नीट फिजिक्स 2026 एग्जाम के लिए। तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके पढ़ते हैं तो चाहे जिस लेवल का भी पेपर आ जाए, आप गारंटीड 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर पाएंगे फिजिक्स में। और वैसे मैं कोई नीट टॉपर नहीं हूँ, मैं एक पीएसएम स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे इस साल के सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में, जो कि अब तक का टफेस्ट सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स का पेपर था, उसमें मेरे 95 मार्क्स आए हैं। और इस साल के जेईई मेंस के पेपर में सिर्फ फिजिक्स की बात करूं तो मेरे 60 मार्क्स आए हैं 100 में। और जेईई मेंस की फिजिक्स का लेवल भी अच्छा था इस साल, और मैंने ये सिर्फ बोर्ड प्रिपरेशन से लाए हैं। और मैंने ड्रॉप लिया है इस साल जेईई के लिए, और मैं खुद अपना लेवल फिजिक्स में बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जेईई में फिजिक्स का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। और मेरा एम है कि मुझे जेईई मेंस में फिजिक्स में अगले साल 100 आउट ऑफ 100 लाना है, और इस चीज के लिए मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ, बाकी दो सब्जेक्ट को बैलेंस करते हुए। तो ये सब चीज से मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे भी फिजिक्स कैसे पढ़ते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी इंप्रूव करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, पता है। तो अगर किसी को डाउट है कि वो ऐसे कैसे किसी की भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर लें जो कि खुद नीट एग्जाम क्वालिफाई किया भी नहीं है, तो आई थिंक आपको उसका आंसर मिल गया होगा। और वैसे भी जब आप मेरी स्ट्रेटेजी को देखेंगे, आपको खुद ही लगेगा कि अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो 180 आउट ऑफ 180 पॉसिबल है एक साल में। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से स्ट्रेटेजी पे चलते हैं। तो सबसे पहली चीज है कोचिंग और लेक्चर्स। तो देखिए, अगर आप क्लास 12 में हैं या फिर ड्रॉपर हो, तो जो भी कोचिंग में आपने एडमिशन लिया है, आपको उनको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। और मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आपको पीडब्ल्यू के यकीन 2.0 बैच के सलीम सर से पढ़ना चाहिए, चाहे आप ड्रॉपर हो या क्लास 12 में हो। और ड्रॉपर के साथ साथ मैं क्लास 12 वालों को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले साल आपने जिस भी टीचर से 11th पढ़ी होगी उतने अच्छे लेवल पे नहीं पढ़ी होगी, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि सलीम सर से आप पूरी 11th और 12th पढ़ो। काफी मस्त टीचर हैं, गजब का फिजिक्स पढ़ाते हैं, बेसिक से एडवांस तक आराम से पढ़ाते हैं, और ऐसा फिजिक्स पढ़ाते हैं कि आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। वैसे तो सर जेईई के लिए पढ़ाते हैं, लेकिन इस साल नीट में फिजिक्स का लेवल देखते हुए पीडब्ल्यू ने डिसाइड किया है कि सलीम सर को नीट के लिए भी पढ़ाना चाहिए। और मैं भी इस साल सर के पुराने लेक्चर से पढ़ रहा हूँ, और मुझे काफी इंप्रूवमेंट फिजिक्स में दिख रहा है। तो आपको जरूर फिजिक्स सलीम सर से पढ़ना चाहिए। तो चाहे आप सलीम सर से पढ़ रहे हो या फिर कोई और बैच या कोई और कोचिंग से पढ़ रहे हैं, आपको कोचिंग में जो भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसको आपको डीप लेवल तक अच्छे से समझना है, सारे डेरिवेशन को भी अच्छे से समझना है, नोट्स, होमवर्क, पीपीपी अच्छे से सॉल्व करना है पूरे साल। और अगर आप सलीम सर से पढ़ेंगे तो सर केपीपी देते हैं, उसको भी आपको ये सब के साथ अच्छे से करना है, और कोई मॉड्यूल्स आपको नहीं लगाना है किसी भी कोचिंग का। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, आपको बेसिक मैथ भी सबसे पहले बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो दूसरी चीज है एनसीईआरटी। देखिए, चैप्टर अच्छे से समझने के बाद, नोट्स, डीपीपी, होमवर्क, केपीपी अच्छे से करने के बाद, आपको उस चैप्टर की एनसीईआरटी एक बार जल्दी से रीड करनी है, और उसके बैक एक्सरसाइजेस लगाने हैं। और एग्जाम्पल और एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो तीसरी चीज है सॉर्ट जेईई मेंस पीवाईक्यूज फ्रॉम 2020 टू 2023। तो आपको 2020 से 2023 तक के जेईई मेंस के पीवाईक्यूज लगाने हैं पर चैप्टर, एक अलग टेक्निक से। देखिए, यूट्यूब पे एक चैनल है एड्यूनिटी, और उस चैनल पे 2020 से 2023 तक के सारे पीवाईक्यूज वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगी। तो आप सबसे पहले खुद क्वेश्चन ट्राई मत करिएगा, सबसे पहले वीडियो देखिएगा एक पर्टिकुलर ईयर के पीवाईक्यूज का, अच्छे से समझिएगा एक एक क्वेश्चन कि सर ने यहाँ ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, इसको ऐसे कैसे सोचा, एंड फिर वो क्वेश्चन समझने के बाद खुद ट्राई करिएगा, अपने से दिमाग लगाइएगा, एकदम क्वेश्चन की डीप में घुस जाइएगा, एक एक कैलकुलेशन चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो खुद से करिएगा। तो सबसे पहले वीडियो से समझने के बाद आपको इस तरह से 2 बार पीवाईक्यू सॉल्व करना है पर चैप्टर के। और दूसरी बार सॉल्व करते टाइम अगर तभी भी कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओ, फिर से आप उस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते हैं। और अगर आप इस तरह से सारे चैप्टर के जेईई मेन 2020 से 2023 तक की पीवाईक्यूज लगा लेते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी आपकी एकदम तगड़ी हो जाएगी। आपको क्वेश्चन अप्रोच करना आ जाएगा, सोचना आ जाएगा, और फिर आप टफ क्वेश्चंस कर पाएंगे। और मैं ये मेथड खुद फॉलो कर रहा हूँ, और इससे मेरी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी काफी अच्छी हो गई है। बहुत ही बेस्ट मेथड है, और एडवांस के क्वेश्चन करने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी इससे मेरी काफी इंप्रूव हो गई है। और माना कि जेईई मेंस के काफी पीवाईक्यूज काफी टफ होते हैं और नीट के लिए इररिलेवेंट होते हैं, लेकिन इस साल के नीट में फिजिक्स का लेवल देखते हुए तो आपको जेईई मेंस के पीवाईक्यूज में फोकस करना होगा।
और इनको इस तरह से सॉल्व करने से जो क्वेश्चन को अप्रोच करना आएगा, क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ेगी आपकी। एक क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट मेथड से सॉल्व करना आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर आप आराम से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको जैसे मैंने बताया है उसी तरह जेईई मेंस के 2020 से 2023 के पीवाईक्यूज पर चैप्टर करनी है। तो चौथी चीज जो आपको करनी है वो है नीट पीवाईक्यूज। देखिए, इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। नीट पीवाईक्यूज आर बेस्ट। तो आपको पिछले 12 साल की पीवाईक्यूज करनी है 2013 से 2025 तक के अच्छे से, और ये पीवाईक्यूज आपको टाइम लिमिट में सॉल्व करना है। पर क्वेश्चन 1 मिनट। इससे आपकी स्पीड भी इंप्रूव होगी। और 36 इयर्स या 38 इयर्स तक की पीवाईक्यूज आपको नहीं करनी है, क्योंकि आप खुद ही इतनी सारी चीजें कर रहे होंगे तो आपको टाइम नहीं रहेगा 36 या 38 इयर्स तक के पीवाईक्यूज करने का। तो सिर्फ लास्ट के 12 इयर्स सफिशिएंट है। तो फिफ्थ पॉइंट है, जो भी चीज आप सॉल्व करेंगे पूरे साल, जैसे डीपीपीज, होमवर्क, एनसीईआरटी, नीट पीवाईक्यूज, उनमें से जो भी क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है या इंपॉर्टेंट है या कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए, उन सब क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिएगा, जो कि रेगुलर रिवीजन में काम आएगा। और जेईई मेंस की पीवाईक्यूज जो मैंने बताया है उसको आपको स्टार मार्क नहीं करना है। वो बस आपको, जैसे कि मैंने बताया, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच और क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी सिखाने और पढ़ाने के लिए है। तो ये चीज क्वेश्चन सॉल्विंग के समय ध्यान रखिएगा। तो जो 6 पॉइंट है वो है रिवीजन। तो रिवीजन पे आपको काफी फोकस करना है। आपको हर चैप्टर की शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और शॉर्ट नोट्स में बस फॉर्मुलास, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सलीम सर की एसकेसी लिखना है अगर आप उनसे पढ़ते हैं तो। और कोशिश करिएगा कि शॉर्ट नोट्स को रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करिएगा, जिससे फॉर्मुलास और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे, और एग्जाम में आप काफी आसानी से फॉर्मुलास और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिकॉल कर सकेंगे। तो शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो स्टार मार्क क्वेश्चन है उनको भी आपको रेगुलर रिवाइज करना है। और एक चीज याद रखिएगा, जो जितनी बार चीजों को रिवाइज करेगा उसके उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। तो जो लास्ट पॉइंट है वो है टेस्ट और मॉक्स। टेस्ट आपको रेगुलर देना है, एक भी टेस्ट छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपने क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच और क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी सीख ली और बिल्ड कर ली। लेकिन नीट के एग्जाम में आपको क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व करना रहता है, लगभग 1 मिनट में स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करना आपको टेस्ट ही सिखा सकता है। तो टेस्ट दीजिएगा, और सिलेबस खत्म होने के बाद आपको फुल सिलेबस मॉक्स खूब ढेर सारा देना है। और उसमें आप ट्राई करिएगा कि फिजिक्स का सेगमेंट आप 45 to 50 मिनट्स में खत्म कर दें। इस तरह की टाइम बाउंड प्रैक्टिस करिएगा। और आपको जेईई मेंस लेवल का मॉक भी देना है, और उसमें आपको फिजिक्स सेगमेंट अटेम्प्ट करना है, और उसको भी अराउंड 1 आवर में कंप्लीट करने की टाइम बाउंड प्रैक्टिस करिएगा। इससे टफ क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आप इस तरह से मॉक टेस्ट देते हैं तो क्वेश्चन सॉल्विंग करने की स्पीड आपकी काफी बढ़ जाएगी। और मॉक्स देने के बाद उसको अच्छे से एनालाइज भी करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं हुए उसको एक कॉपी में डालिएगा, और इसी तरह के क्वेश्चन का आपके पास एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक बन जाएगा लास्ट तक। और ये सब क्वेश्चन को भी आप रेगुलर रिवाइज करिएगा, और कोशिश करिएगा कि आप अपना बैच के साथ अपना सिलेबस कंप्लीट करें, ताकि ज्यादा रिवीजन और ज्यादा मॉक्स दे पाएं। तो बैकलॉग बिल्कुल मत होने दीजिएगा, और कंसिस्टेंसी से पढ़िएगा। और जो चीज मैंने सॉल्व और प्रैक्टिस करने के लिए बताई है सफिशिएंट है, उतना प्रैक्टिस के लिए काफी है। इससे ज्यादा कुछ करने की नीड नहीं है, क्योंकि नोट्स के क्वेश्चंस हैं, होमवर्क है, डीपीपीज है, केपीपी है, जेईई मेंस के पीवाईक्यूज, नीट के पीवाईक्यूज, और जो टेस्ट और मॉक्स के नहीं बने उनका क्वेश्चन बैंक। तो इतनी चीज आप कर लेते हैं वो इनफ है। और इन चीजों को रिवाइज करिए बार बार, और ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। बस जो चीज मैंने बताई है उन्हीं को रगड़ दीजिए अच्छे से पूरे साल बस। और आपको और 2 सब्जेक्ट भी हैं, केमिस्ट्री और बायो, तो उन्हें भी फिजिक्स के साथ मैनेज करिएगा अच्छे से। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो 180 आउट ऑफ 180 आपका कंफर्म्ड है। तो ये थी वीडियो, उम्मीद है आपको स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी, और स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, अपने और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब के लिए खुश रहिए, एंजॉय करिए लाइफ को, और पढ़ते रहिए।